दोस्तों, आप सभी को मेरा YouTube चैनल एसडी ट्रेडर्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सोमा दे। आज हम लोग बात करेंगे डोजी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के बारे में। देख लीजिए, डोजी का बेसिक आज हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। ये डोजी आपको मार्केट में प्लस आइकन की तरह देखने को मिलेगा, ठीक है। डोजी का हाई प्राइस हो गया यहाँ और डोजी का लो प्राइस हो गया यहाँ। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि डोजी का जो ओपन एंड क्लोज प्राइस है वर्चुअली वो सेम ही होता है, ठीक है। तो क्योंकि कि ये जो मार्केट में जब कोई बायर्स और सेलर्स एक ही साथ में, मतलब बायर्स जो है वो चाहते हैं कि प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाए और सेलर्स जो है वो चाहते हैं कि नीचे की तरफ लेके आए, तो ये दोनों के बीच में बन जाता है ये डोजी। ना तो मार्केट ऊपर में जा सकती है और ना ही नीचे में, फिर बीच में आके मार्केट क्लोज हो जाती है, तब बन जाता है डोजी। क्लियर। इसीलिए डोजी का जो है आपका प्राइस जो है ओपन एंड क्लोज प्राइस लगभग आपको सेम ही दिखाई देगा, ठीक है। तो इसीलिए इस डोजी को हम लोग एक इनडिसीजन कैंडल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डोजी जब बनती है ना मार्केट में, तो कोई सियोरिटी नहीं रहता है कि इसके ये डोजी कैंडल के बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड की तरफ ही जाएगी या डाउन के ट्रेंड की तरफ आएगी। लेकिन कभी कभी ये भी होता है ना कि डोजी जब एक सपोर्ट जोन में बनती है, मानिए कि एक लंबी गिरावट के बाद, ठीक है, अगर सपोर्ट जोन में डोजी बन गई तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो मार्केट को अप ट्रेंड की तरफ लेके जाए। अगर कोई रेजिस्टेंस पर अगर डोजी बनी तो वहाँ भी सेम चीज़ है कि अधिकतर वो हो सकता है कि वो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आए। पर ये जब डोजी बनता है तो बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि प्राइस मूवमेंट अभी किस तरफ जाएगी। इसीलिए इसको जो है इनडिसीजन कैंडल भी बोला जाता है। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं कि डोजी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, डोजी 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डोजी, ग्रेवेनस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी एंड 4 प्राइस डोजी। मार्केट में आपको 5 प्रकार की डोजी हमेशा दिखाई देगी, ठीक है। पर एक बात यही पर मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना 4 प्राइस डोजी, इसका ना कोई मतलब मार्केट में उतना काम नहीं होता। ये आपको मार्केट में बनते हुए देखेगी, पर इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो बनती है कोई स्टॉक में कोई छोटा टाइम फ्रेम में आपको हमेशा ये दिखाई देगी, क्योंकि उस टाइम ना तो मार्केट में कोई बायर्स उस टाइम पे खरीदारी करता है, ना ही कोई सेलर्स बिकवाली करती है, ना ही ये 4 प्राइस डोजी का ना ही कोई शेडो रहता है, छोटा सा भी कोई भी शेडो नहीं रहती, ये बिल्कुल जो माइनस की तरफ दिखती है, तो इसका कोई ट्रेड हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो चारों डोजी है, स्टैंडर्ड डोजी, ग्रेवेनस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और लॉन्ग लेग डोजी, इसी कई प्रकार जो है, इसी का चारों का डिटेल्स हम लोग आगे एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डोजी। ओके, देखिए, ये जो स्टैंडर्ड डोजी जहाँ पर ओपन हुई है, वहाँ से जो है यहाँ ओपन होने के बाद थोड़ा देर ये ऊपर गई, फिर वो जहाँ ओपन हुई है वहाँ पर आ गए, फिर वो नीचे आई, फिर जहाँ से ओपन हुआ वहीं पर ही आके वो क्लोज हो गई, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा कि मतलब वर्चुअली वो उसको वहीं पर ही आके इसको क्लोज होना है, ठीक है। और ये हो गया बेसिक कैंडल आपका डोजी का, ठीक है। ये जब बनती है तो टॉप में और बॉटम में ये ट्रेंड को एक इंडिकेट देते कि ट्रेंड अभी जो है रिवर्सल होने वाली है, ठीक है। और इसका जो शेप है ये सिमिलरली आपको एक क्रॉस या एक प्लस आइकन के जैसा ही दिखाई देगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डोजी का यही एक बेसिक चीज हो गया कि ये जहाँ पर भी ओपन होती है वही इसका क्लोज हो गया, कुछ देर ऊपर जाएगी, कहीं पर नीचे आएगी, फिर जहाँ से ओपन हुई है वहीं पर ही वर्चुअली ये क्लोज हो जाएगी। अब हम लोग सेकेंड डोजी के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं ग्रेवेनस्टोन डोजी से। देखिए,
ग्रेवनस्टोन जो नाम है, जापानीज लोग कवर के ऊपर में जो पत्थर रखा जाता है उसी के बेस में इस डोजी का नाम रखा गया है, ग्रेवनस्टोन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको देखने को देखिए लग रहा है कि एक उल्टा टी के तरह। ठीक है, तो हम लोग ये भी याद रख सकते हैं कि ग्रेवनस्टोन डोजी जो है इसको देखने को लगता है एक उल्टा टी के तरह। ठीक है, तो पहले हम लोग क्लियर किए कि कोई भी डोजी हो उसका ओपन एंड क्लोज प्राइस लगभग सेम होता है। ठीक है, तो इसका भी ग्रेवनस्टोन का भी देखिए ओपन एंड क्लोज प्राइस जो है सेम है, ये इसका हाई गया और यहीं पर ये लो हो गई। तो इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि ग्रेवनस्टोन डोजी जब मार्केट में बनेगी तो इसका शैडो बहुत लंबी होनी चाहिए। अगर छोटी सी कोई शैडो बने तो वो ग्रेवनस्टोन डोजी नहीं है। देखिए मार्केट में आपको टू टाइप ग्रेवनस्टोन डोजी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो लंबी छोटी सी जो एक शैडो है, ये एक छोटी सी शैडो अगर है तो ही वो ग्रेवनस्टोन है। अगर शैडो अगर माने कि बीच में हो गया, यहाँ हो गया तो फिर एक शैडो, तो वो ग्रेवनस्टोन डोजी नहीं है, तो वो सही से काम भी नहीं करेगा। अगर प्रॉपर ग्रेवनस्टोन डोजी काम करेगा तो ये दो जो आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों में ही काम करती है। ओके, और एक बात कि ग्रेवनस्टोन डोजी है एक बियारिस डोजी कैंडल। ठीक है, ये डोजी कैंडल आपको चार्ट में हमेशा टॉप में बनती हुई देखेगी। जब मार्केट एक अप ट्रेंड के तरफ जाएगी, अप ट्रेंड के बाद जब ये टॉप में ये डोजी कैंडल ग्रेवनस्टोन डोजी कैंडल बनेगी तो इसका सिग्नल है कि हो सकता है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड के तरफ आ जाए। ठीक है, तो देखिए कि आपको ग्रेवनस्टोन मार्केट में जो बताई मैं कि दो टाइप का, यहाँ पर कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको मार्केट में ग्रीन हो रेड हो दिखेगा, पर ये दोनों टाइप है, एक एक टाइप दो टाइप। ठीक है, ये दो टाइप को आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। तो चलिए हम लोग लाइव में अब चार्ट में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए ग्रेवनस्टोन डोजी चार्ट में हमेशा एक टॉप में बनेगी, जब एक अप ट्रेंड के बाद ये बनती है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि हम लोग ग्रेवनस्टोन डोजी बनने के बाद हम लोग एंट्री कहाँ लेंगे, मतलब हम लोग सेल कहाँ करेंगे मार्केट में। देखिए ग्रेवनस्टोन डोजी का जो पिछले का जो कैंडल है उस प्राइस जब तक इसके बराबर इसके नीचे क्रॉस करके जब तक नीचे नहीं आएगी तब तक हम लोग मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ग्रेवनस्टोन डोजी बना और आप मार्केट में अगर सेलिंग कर दिए तो प्रॉपर आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखना ग्रेवनस्टोन डोजी का पिछले का जो कैंडल है उसका प्राइस जब तक उसके नीचे में नहीं आते तब लोग हम लोग मार्केट में सेल नहीं कर सकते। सेम चीज आप यहाँ भी देख सकते हैं कि टॉप में ग्रेवनस्टोन डोजी बनी है, उसके बाद जो है हम लोग एंट्री यहीं पर लेंगे। ठीक है, ये पिछले कैंडल का जहाँ पर ये खत्म हो रहा है उसके वहीं से हम लोग एंट्री लेंगे, फिर आपको दिखाई देगा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कहाँ तक हम लोग बुक करेंगे, जब तक आपको कोई मतलब ट्रेंड चेंज करने का कोई सिग्नल ना मिले, कोई इंडिकेट ना मिले, तब तक हम लोग मार्केट में रहेंगे। जब भी कोई नया कोई ऐसा कोई कैंडल बन गए कि ट्रेंड को चेंज करने का, तो तुरंत वहीं से हम लोग को निकल जाना है। ठीक है, और जब हम लोग सेल यहीं से जब ग्रेवनस्टोन डोजी का यहीं से सेल करेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ करेंगे, ग्रेवनस्टोन डोजी का जो हाई है यहीं पर हम लोग इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। सेम आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जब मार्केट स्टार्ट हुई है 9:15 में, जब मार्केट स्टार्ट हुई है तो स्टार्टिंग पे एक ग्रेवनस्टोन डोजी बन गया, उसके बाद पूरा दिन भर जो है मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग ग्रेवनस्टोन डोजी का नोट्स देख लेते हैं। देखिए ग्रेवनस्टोन पहले जो मैं बताई हूँ वही है कि ग्रेवनस्टोन डोजी कैंडल इज अ बियरिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स। ओके, कि ग्रेवनस्टोन डोजी कैंडल एक बियरिश कैंडल चार्ट पैटर्न है। दिस कैंडल इज फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ द चार्ट, मतलब ये कैंडल चार्ट के ऊपर में बनती है। आफ्टर द ग्रेवनस्टोन कैंडल इज फॉर्म्ड इन द चार्ट द bearish पीरियड स्टार्ट्स इन द मार्केट, मतलब ग्रेवनस्टोन कैंडल चार्ट में बनने के बाद मार्केट में मंदी की समय शुरुआत हो जाती है। इट हैज नो बॉडी, इसका कोई बॉडी नहीं रहती है। क्लोज ऑलमोस्ट वेयर इट ओपन, मतलब क्लोज वहीं पर होते जहां पर ये ओपन हुई है। There are two types of ग्रेवनस्टोन डोजी कैंडल्स इन द मार्केट, आपको मार्केट में दो टाइप्स का ग्रेवनस्टोन डोजी कैंडल दिखाई देगी। अगर अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फ्रेंड्स प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक
है लाइक कर दीजिए। अगर आपको इस डोजी ये कैंडल के बारे में, ग्रेविनस्टोन डोजी कैंडल के बारे में कोई भी जानकारी हो तो आप मेरे को आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। देखिए जापानीज लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी का नाम रखे हैं। बरसात के टाइम जो हम लोग देखते हैं एक कीड़े, ठीक है, आसमान में, तो उसी के ऊपर जहाँ पर देखते हैं ना कि जंगल में हो, आसमान में हो, जो है कीड़े उड़ते रहते हैं, उसके नाम के ऊपर ड्रैगन फ्लाई रखा गया है इस कैंडल का नाम, ठीक है। तो इसको हम लोग और भी एक आसानी से समझ सकते हैं कि देख सकते हैं आपकी ड्रैगन फ्लाई का जो मतलब ये है एक टी के तरह है, देखने को इसको टी के तरह, तो ये भी देख के हम लोग याद रख सकते हैं कि टी के तरह, जो मैं पहले भी बताई हूँ पहले कैंडल में कि ग्रेविनस्टोन डोजी जो है उसको देखने के उल्टा टी लगता है और ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है सीधा टी के तरह ही देखने को मिलता है। तो ये एक आसान तरीका है हम लोग को याद रखने के लिए। देखिए मार्केट में आपको दो टाइप का ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखाई देगा, ठीक है। तो दोनों का जो काम है सिमिलरली सेम ही है, कोई मतलब अंतर नहीं है। दोनों का ही जो है ओपन एंड क्लोज प्राइस सेम है, हाई यहाँ है, ठीक है, दोनों का ही हाई सेम है, लो ये है, और ड्रैगन फ्लाई डोजी का ये बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी जब मार्केट में बने तो इसका जो लंबी जो शैडो है, ये शैडो जो है लंबी रहनी होनी चाहिए। और दूसरी जो कैंडल है, अगर मार्केट में आपको इस टाइप का ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखाई दिया तो हमेशा याद रखिएगा कि एक छोटा सा विक होना चाहिए, ज्यादा लंबी विक अगर हुई तो वो ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं है, ठीक है। तो देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। तो ये जो है आपका हमेशा मार्केट में, बाजार में आपको नीचे तरफ बनती देखेगी, मतलब एक डाउन ट्रेंड के बाद एक ट्रेड जब रिवर्स होती है, मतलब एक सपोर्ट जोन में जो है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है, सपोर्ट जोन में ये बनेगी, फिर हो सकता है कि मार्केट इसके बाद में ऊपर हो जाए, मतलब आप ट्रेंड के तरफ चले जाए, ठीक है। सिमिलरली जो है यही इसका कैरेक्टर है। तो हम लोग मार्केट में ड्रैगन फ्लाई डोजी लगभग ये दो टाइप में हम जो बताए हैं, देखिए ग्रीन और रेड दोनों टाइप में आप देख सकते हैं। अगर आपको विक दिखाई दी तो ये ग्रीन का भी दिखाई दे सकता है, रेड का भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो काम सब कोई सेम ही करता है। तो चलिए हम लोग अभी लाइव चार्ट में देख लेते हैं। देखिए ये टाटा स्टील का चार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है एक डाउन ट्रेंड के बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, उसके बाद ट्रेड अप ट्रेंड हो गई है। तो यहाँ पर सवाल है कि हम लोग कहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी जब मार्केट में बनी तो हम लोग बाई कहाँ करेंगे। देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो पिछले का जो कैंडल है, प्राइस जब तक ड्रैगन फ्लाई डोजी का नेक्स्ट कैंडल का प्राइस जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हम लोग मार्केट में बाई नहीं कर सकते। अगर आप बोलिएगा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद वाला जो कैंडल है ये तो बहुत छोटी सी कैंडल है, ये तो इसको टच नहीं किया, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, तब तक नहीं लेंगे जब तक ड्रैगन फ्लाई डोजी के पिछले की कैंडल का प्राइस जब तक क्रॉस नहीं हो रहा है तब तक हम लोग नहीं लेंगे। जब ये क्रॉस हो जाए तो कंफर्म मतलब हो सकता है कि ये जो है आपका ट्रेड ऊपर जाती है। मैं तो मतलब ट्रेड लेती हूँ इसी टाइप में, ड्रैगन फ्लाई हो, ग्रेविनस्टोन हो, जहाँ भी मतलब इस टाइप का ट्रेड मतलब दिखाई दे कि प्रॉपर तरीके से एक कोई भी कैंडल बनी है तो मैं तो ट्रेड करती हूँ उस जगह पे। तो कब तक हम लोग मार्केट में बने रहेंगे, ये एक बहुत बड़ी सवाल है, ठीक है। तो देखिए कि ऐसा ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद हम लोग मार्केट में तब तक हम लोग प्रॉफिट बुक करते रहेंगे जब तक एक ट्रेड बदलने का एक जब तक कोई सिग्नल ना मिले, कोई ऐसा कैंडल ना मिले, तब तक हम लोग मार्केट में बने रहेंगे। जब भी हम लोग को कोई कहीं पर भी एक इंडिकेट मिल जाए कि अभी ट्रेंड जो है बदलने वाली है तो हम लोग तुरंत वहां से प्रॉफिट बुक करके हम लोग निकल जाएंगे, ओके। अभी ड्रैगन फ्लाई डोजी में यहाँ पर अगर हम लोग यहीं से अगर हम लोग मार्केट में एंट्री कर भी गए तो ज्यादा नुकसान ना हो, बाई चांस अगर कुछ ऐसा मार्केट में मूवमेंट आ गया हो, ज्यादा नुकसान ना हो, इसीलिए ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो लो है यहीं पर जो हाई है बनाई है तो यहाँ पर हम लोग जो है अपना प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी का नीचे में हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे और मार्केट में हम लोग प्रॉफिट लेते रहेंगे। और एक देखिए ये भी देखिए टाटा स्टील का चार्ट है, लाइव चार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ भी आप देखिए कि कितना अच्छा से ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पर बनी है, देखिए, ठीक है। एक लंबी सी एक डाउन ट्रेंड के बाद एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ट्रेंड ऊपर गई है, फिर उसके बाद आप यहाँ भी देख सकते हैं कि एक
सुंदर से एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, एक लंबी सी एक डाउन ट्रेंड के बाद एक नीचे में जो है बॉटम में एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है। देन उसके बाद हम लोग को अगर इस ट्रेड में अगर एंट्री लेना होता तो हम लोग यहाँ से एंट्री लेते और देन हम लोग प्रॉफिट बुक करते रहते। देखिए जब तक कोई नया सिग्नल ना मिले तब तक हम लोग प्रॉफिट लेते रहेंगे। चलिए अभी हम लोग नोट्स देख लेते हैं। देखिए जो मैं पहले बताई हूँ सेम है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल इज ए बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, मतलब ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल एक बुलिश कैंडल चार्ट है। ड्रैगनफ्लाई डोजी कैंडल इज फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द चार्ट। ड्रैगनफ्लाई डोजी कैंडल चार्ट के नीचे में बनती है। अगर ड्रैगनफ्लाई डोजी मतलब आपको चार्ट में बीच में बनती हुई दिखाई दे तो वो काम नहीं करती है, वो असर नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा ये चार्ट के नीचे में बनेगी तो ही ये काम करेगी, याद रखिएगा। देखिए इट हैज नो बॉडी, इसका कोई बॉडी नहीं होती। क्लोज ऑलमोस्ट वाइड इज ओपन, मतलब क्लोज वहीं पर ही होते हैं जहां पर ये ओपन होती है, जो मैं पहले बताई हूँ जहां पर ड्रैगन फ्लाई डोजी ओपन होती है वहीं पर ही क्लोज होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल्स सीन इन द मार्केट, मतलब मार्केट में हम लोग 2 टाइप का ड्रैगन फ्लाई डोजी देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी। तो जापानीज लोग जो है ये जो कैंडल है लॉन्ग लेग्ड डोजी एक लंबी पैर वाली आदमी के ऊपर में, इंसान के ऊपर में रखा गया है। ठीक है, जिसका लंबा लंबा पैर है उसके ऊपर में ये डोजी का कैंडल का नाम रखे गए हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन बेसिक जो है मैं इस वीडियो में वही बताती हूँ आपको, क्योंकि अगर इसका प्रॉपर मैं बताऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए मैं बना दूंगी, लॉन्ग लेग डोजी का प्रॉपर वीडियो रहेगा। तो यहाँ पर बेसिक चीज लॉन्ग लेग का जो है हम लोग समझ लेते हैं। देखिए लॉन्ग लेग डोजी जो है आपको मार्केट में 2 टाइप को दिखाई देगा, एक बुलिश डोजी दिखाई देगा, एक बेयरिश डोजी दिखाई देगा। ठीक है, एक बुलिश लॉन्ग लेग्ड डोजी और एक बेयरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी। क्लियर? तो लॉन्ग लेग डोजी जब मार्केट में बनती है तो इसका ओपन एंड क्लोज प्राइस दोनों ही एक ही रहेगा, चाहे वो बुलिश हो या बेयरिश हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान पे रखिएगा कि जब ये डोजी बने तो इसका जो विक है, दोनों तरफ का जो विक है ये 50-50% होना चाहिए, मतलब इसका जो शैडो है 50% ऊपर के 50% नीचे में होना चाहिए। अगर कहीं पर भी आपको 60 या 40 दिखे तो भी वो काम करती है प्रॉपर। अगर ज्यादा ऊपर है या ज्यादा नीचे है तो वो प्रॉपर लॉन्ग लेग्ड डोजी नहीं है, तो आपको पूरा फायदा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते कि एक लॉन्ग लेग डोजी का जो ओपन एंड क्लोज प्राइस सेम होता है और इसका हाई बन गया यहाँ, ये लो बन गया यहाँ। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ये एक कैंडल जो है एक इनडिसीजन कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। ठीक है, तो क्योंकि ये जब मार्केट में बनती है तो मार्केट किस दिशा में जाएगी, मतलब कोई डिसीजन मतलब नहीं होता है कि मार्केट कहाँ पर जाएगी। तो फिर भी यहाँ पर एक बुलिश लॉन्ग लेग भी आपको दिखाई देगा, बेयरिश भी दिखाई देगा, तो इसके ऊपर वॉल्यूम का भी बहुत सारा फैक्टर है, मैटर रहता है, उसके बेस में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक बाद में एक वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगी प्रॉपर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अभी लाइव चार्ट में। देखिए ये आप देख रहे हैं कि टाटा स्टील का एक चार्ट है। तो यहाँ पर देखिए जो मैं बोली हूँ आपको कि बुलिश लॉन्ग लेग्ड डोजी बनती है। बुलिश लॉन्ग लेग्ड डोजी तब बनती है जब मार्केट एक लंबी गिरावट के बाद एक मार्केट में नीचे में बॉटम पे अगर बुलिश लॉन्ग लेग डोजी बन गई तो ये मार्केट को ये यहीं से हम लोग बाई का ऑप्शन हम लोग को मिलेगा। सेम प्रोसेस है कि मतलब जब तक इसका प्राइस लॉन्ग लेग्स डोजी का पिछले का कैंडल जब तक लॉन्ग लेग्स डोजी का बाद वाला कैंडल के ऊपर प्राइस क्रॉस नहीं करती है तब तक हम लोग बाई यहाँ नहीं करेंगे, मार्केट में एंट्री हम लोग नहीं कर सकते। जब बुलिश लॉन्ग लेग डोजी के कैंडल का पिछले के जो कैंडल है उसका प्राइस जब तक नेक्स्ट वाली कैंडल क्रॉस कर जाती है उसके बाद हम लोग मार्केट में एंट्री करेंगे। और जब तक मार्केट में हम लोग बने रहेंगे तब तक जो एक कोई ट्रेड रिवर्सल या कोई ट्रेड चेंज होने वाला कोई कैंडल ना मिले, कोई इंडिकेट ना मिले, तब तक हम लोग मार्केट में रहेंगे। देन जैसे ही कोई ट्रेड बदलने वाला कोई कैंडल या कोई इंडिकेट हम लोग को दिखाई दे तुरंत हम लोग वहां से बाहर निकल आएंगे। क्लियर? तो यही हो गया आपको बुलिश लॉन्ग लेग डोजी।
अब देखिए 42 लॉन्ग लेग डोजी सेम है, जो 42 जो बुलिस में बताई हूँ ठीक ऑपोजिट 42 का भी है। एक लंबी अप ट्रेंड के बाद जब एक टॉप में 42 लॉन्ग लेग डोजी बनती है तब मार्केट हो सकता है कि आपके नीचे की तरफ चले जाए, मतलब डाउन ट्रेंड की तरफ चले जाए, हो सकता है क्योंकि एक इंडिसीजन कैंडल है, हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम लोग सेल कहाँ करेंगे, मार्केट में एंट्री कहाँ लेंगे, जब ये जो लॉन्ग लेग डोजी आप देख रहे हैं, ये डोजी के पिछले वाली जो कैंडल है, इसका प्राइस जब तक नेक्स्ट वाली कैंडल को क्रॉस नहीं करते हैं तब तक हम लोग मार्केट में सेल नहीं कर सकते। जब इसका नेक्स्ट वाली कैंडल से पिछले वाली कैंडल का प्राइस को तोड़ देती है तब हम लोग यहाँ पर मार्केट में एंट्री करेंगे और देन हम लोग सेल करेंगे, ठीक है।